सिब्बल का सीधा ऐलान, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आया महाभियोग तो करूंगा विरोध। जिनके स्टोर रूम में मिले जले नोट, जिनके खिलाफ बैठी है जांच, उन्हें क्यों बचाएंगे सिब्बल। दिल्ली हाई कोर्ट के जिन तत्कालीन जज साहब के घर से जले हुए नोटों का पहाड़ मिला, 500-500 रुपए के नोट जिनके स्टोर रूम में बोरियों में भर भर कर रखे गए थे, उन्हें हटाने के लिए जब सरकार महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहती है तो अब कपिल सिब्बल उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, इस बात को समझना होगा। जस्टिस यशवंत वर्मा और कपिल सिब्बल का कोई सीधा नाता नहीं नजर आता। फिर सिब्बल कौन सी ऐसी दलील दे रहे हैं, पहले वो सुनिए, फिर बताते हैं। साल 2018 का 97.85 करोड़ रुपए का घोटाले वाला खेल क्या है। कपिल सिब्बल के हवाले से टीवी 9 लिखता है, हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि ऐसा कोई भी कदम असंवैधानिक होगा। ऐसी मिसाल न्यायिक स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगी। ये न्यायपालिका को नियंत्रित करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। जज इंक्वायरी एक्ट को दरकिनार करके इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा करना खतरनाक है। इसके आगे सिब्बल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव का जिक्र कर कहते हैं, 13 दिसंबर 2024 को हमने राज्यसभा के सभापति को 55 सांसदों के हस्ताक्षर का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने ये तक सुना कि 13 फरवरी 2025 को बाकायदा सीजेआई को कोई कार्रवाई न करने के लिए पत्र लिखा गया। आखिर ये किस आधार पर हुआ? सरकार शेखर यादव को क्या बचाना चाह रही है? दरअसल जस्टिस शेखर यादव ने कहा था, भारत को बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए और केवल एक हिंदू ही भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। उन्होंने कठमुल्ला शब्द तक का इस्तेमाल किया था, जिस पर खूब हंगामा मचा। और अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन उन पर कार्रवाई पूरी हो पाती इससे पहले ही मार्च महीने में दिल्ली के एक जज साहब का नया खेल खुल गया। तारीख थी 14 मार्च 2025। जगह दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस यशवंत वर्मा का स्टोर रूम से 500-500 रुपए के जले नोट की 4-5 बोरियां बरामद होती है। नोटों की ऊंचाई इतनी थी कि यह समझना मुश्किल था कि आखिर ये कितने पैसे हैं। कोई लाखों कोई करोड़ों का रहा था। शुरुआत में जज साहब इससे इनकार करते हैं, कहते हैं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जजों की एक टीम भी जांच के लिए पहुंचती है। वो रिपोर्ट तैयार कर ऊपर भेजती है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना यशवंत वर्मा को इस्तीफे तक के लिए कहते हैं, लेकिन ये इस्तीफे से इनकार कर देते हैं। उसके बाद मीडिया में यह खबर आती है, केंद्र सरकार जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए संसद के मानसून सत्र में प्रस्ताव ला सकती है। फिलहाल विपक्षी सांसदों से भी बातचीत जारी है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित होगी। यानी सरकार प्रस्ताव लेकर आई तो जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि कानून के जानकारों की माने तो अगर वो अब भी इस्तीफा दे देते हैं तो उन्हें रिटायर्ड जज की तरह पेंशन और अन्य लाभ मिलेंगे। संसद में प्रस्ताव लाकर हटाए जाने पर पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। अब चूंकि वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस प्रस्ताव के विरोध का ऐलान किया है, तो जाहिर सी बात है मानसून सत्र में यह मुद्दा भी गर्मा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिन जज साहब का नाम साल 2018 में 97.85 करोड़ रुपए के घोटाले में भी आ चुका है और अब जिनके घर से भारी संख्या में जले नोट मिले हैं, उनके खिलाफ आ रहे प्रस्ताव के विरोध में सिब्बल क्यों खड़े हो रहे हैं? अगर किसी आम आदमी के घर ऐसे पैसे मिलते तो उसे क्या सजा मिलती, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जजों के मामले में कानून थोड़ा अलग है। यही वजह है कि कैश मिलने के बाद जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला होता है। वहां उन्हें कोई न्यायिक काम नहीं मिलता, लेकिन अब उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है।